हाय, मैं आप लोगों के सामने 3 मार्क्स जो प्रोज सेक्शन है, ओके, प्रोज सेक्शन से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कौन कौन से लेसन से आएगा पहले वो बता देती हूँ। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी जो प्रोज सेक्शन से आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 5 लेसन, टोटल 8 लेसन है, ओके। तो आपको 3 मार्क्स का, ओके, प्रोज सेक्शन से सिर्फ 5 लेसन पढ़ने हैं, ओके। तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लो जो लेसन आपको सबसे इजी लगता है, आप उस लेसन के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करो, ओके। तो कौन कौन से लेसन है मैं आपको बता देती हूँ। सुजान भरत, एक कहानी यह भी, चीफ की दावत, भोला राम का जीव एंड भारत रत्न विश्वेश्वरैया, ओके। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सुजान भरत, दैट एक कहानी यह भी, दैट चीफ की दावत, देन भोला राम का जीव एंड भारत रत्न विश्वेश्वरैया, ओके। सो अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सुजान महतो की, इसमें जो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द लेसन सुजान भरत इज, सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वो क्या करने लगा, ओके। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो उसका जो मन है वो धर्म की ओर झुकने लगा, वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देने लगा, ओके। वो बहुत ही, मतलब कि पूजा पाठ करने लगा, वो बहुत ही नम्र होता चला गया, वो दूसरों को दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो बहुत सारे उसमें परिवर्तन आए सुजान भरत में, ओके। उसके घर में अब साधु संतों का सत्कार होने लगा, साधु संत उसके घर में आते तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, ओके। उस बड़े बड़े अफसर गांव में आते तो सुजान के चौपाल में ही ठहरते थे, ओके। वे उनकी देखरेख बहुत अच्छी तरह से सुजान भरत जो है वो करता था, ओके। उसका जो पूरा मन है वो पूजा पाठ में लगने लगा, ओके। सुजान ने अपने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया जो उसके गांव की ज़रूरत थी, ओके। उसने एक पक्का कुआं बनवाया, ओके। देन ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया, उसके गांव में उसने ब्रह्म भोज करवाया, यानी उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ओके। उसके बाद उसने पूरे गांव वालों को उसमें, दैट ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया और पूरे गांव वालों को भी उसने इनवाइट किया खाने के लिए, ओके। जब लोग गया के लिए जाते, यानी तीर्थ, गया का 2 मतलब है, वन इज द प्लेस विच इज इन बिहार एंड गया का मतलब तीर्थ यात्रा हुआ, ओके। तो जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो सुजान भरत के ही घर में आकर के ठहरते थे, ओके। उसके बाद उसने गांव के लिए बहुत सारे काम किए। इस तरह के कार्य करने से गांव वाले, जो बड़े बड़े उसने काम किए तो गांव वाले उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। तो सुजान भरत की संपत्ति बढ़ी तो उसने यही सब सारे काम किए। ऐसा नहीं है कि उसकी संपत्ति बढ़ी तो उसने अपने लिए काम किया, अपने लिए गाड़ी बंगले खरीद लिए, नॉट लाइक दैट। जो उसकी गांव की ज़रूरत थी उसने उसको उसने पूरा किया, प्लस लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, प्लस वो बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड हम्बल, बहुत ही ज़्यादा विनीत एंड नम्र होता चला गया वो, ओके। लोगों को वो फ्री में भोजन करवाता था, वो जरा भी घमंड नहीं शो करता था, ओके। हमेशा वो लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ता रहता था, ओके। तो सुजान भरत की संपत्ति बढ़ी तो उसने यही सब काम किए, ओके। प्लीज़ चिल्ड्रन, एक चीज़ बता देती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं वीडियोस लगातार अपलोड करती जा रही हूँ आपके डाउट्स को, और फिर से स्टूडेंट वही बात मुझसे पूछते हैं, तो रियली यार इरिटेशन होती है, ओके। आप मेरे वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको मेरे चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा, ओके। तो बार बार ये मत पूछना यार, अब मेरा भी पेशेंस है, मैं हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है मनु भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वो क्या करने लगा, ओके। तो इसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मनु भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मनु भंडारी का जन्म आप कैसे लिखेंगे? मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था।
उनका बचपन जो है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में गुजरा। ओके, उनका बचपन जो है ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में गुजरा। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। ओके, उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था। ओके, उनकी बड़ी बहन का नाम जो है वो सुशीला था। ओके, और सारे बच्चे जो है वो जो मनु भंडारी थी वो अपने भाई बहनों के साथ घर में बहुत सारी चीज़ें खेलती थी, जैसे लंगड़ी टांग, हाइड एंड सिक, पकड़म पकड़ाई, ओके, देन सतौलिया, ये सब चीज़ें वो खेलती थी। वो गुड्डे गुड़ियों का भी खेल खेलती थी। वो गुड्डे गुड़ियों का ब्याह शादी रचवाती थी। ओके, और वो अपने भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलती थी। गिल्ली डंडा भी वो अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी। ओके, उनका रंग जो था वो काला था और वो बचपन में बहुत दुबली पतली और मरियल जैसी थी। ओके, गोरा रंग जस्ट उनकी पिता, लेकिन मनु भंडारी का रंग जो था वो काला था और बहुत वो देखने में बचपन से ही बहुत दुबली पतली मरियल जैसी लगती थी। लेकिन इस वजह से उनके पिताजी जो है वो मनु भंडारी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मनु भंडारी के लिए दर्द की बात थी। ओके, तो बिकॉज उसके पिताजी हर बात पे उसको इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो सुंदर नहीं है, वो काली है। कोई भी इंसान अपने कलर से सुंदर नहीं होता है, कोई भी इंसान अपने व्यवहार से सुंदर होता है। तो उनके पिताजी की इस सोच ने मनु भंडारी के मन में एक बहुत ही ज़्यादा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना जो है वो भर दी थी। ओके, और उनको जब आगे अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पैसा, लैविशनेस सब कुछ मिला उनको ज़िंदगी में, फिर भी वो मनु भंडारी इस सोच से निकल नहीं पाई थी, इस हीन भावना से निकल नहीं पाई थी कि वो काली हैं और वो सुंदर नहीं है, जो उनके पिताजी ने उनके दिमाग में उनके बचपन से ही भर दिया था। तो मनु भंडारी का बचपन ऐसा ही था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ क्यों ठिठक गए? ओके, तो बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ इसलिए ठिठक गए क्योंकि ओके दैट माँ का जो सर है, माँ अपनी कुर्सी पर बैठी हुई सो रही थी, जबकि श्यामनाथ ने माँ को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया था, यानी हिदायत दी थी, मना किया था कि माँ तुम सोना नहीं, ओके, तुम खर्राटे मत लेना। लेकिन माँ वही सारी गलतियाँ कर रही थी। माँ अपने कुर्सी पर सो रही थी। ओके, उनके दोनों पाँव कुर्सी के ऊपर, मतलब सीट पर रखे हुए थे। ओके, और माँ का जो सर है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट उनका सर जो है वो मूव कर रहा था, झूल रहा था। कभी माँ ऐसे हो रही थी, कभी माँ ऐसे हो रही थी, वो खर्राटे भर रही थी। उन्होंने कुर्सी पर ही वो बैठ रही थी, कुर्सी के ऊपर पालथी मारकर वो बैठ रही थी सीट पर। ओके, ओके, और बहुत ज़्यादा खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। उनका जो पल्ला है वो सर से खिसक गया था, जो माथे से जो हम पल्लू लेते हैं ना, तो माँ का जो पल्ला है वो सर से खिसक गया था और माँ के जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थे, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त थे। तो जिन बातों के लिए श्यामनाथ ने माँ को मना किया था, माँ वो सारे काम कर रही थी, इसलिए बरामदे में पहुँचते ही श्यामनाथ ठिठक गए। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, मैं आपको यही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, अपनी मैं आइडिया बता रही हूँ कि दैट्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 5 में आपको 3 ही करना है। तो बेटर है कि जिस लेसन पे आपका बहुत अच्छा कमांड है आप उस पे करो। तो मेरे हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो मैं तो सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आप उसको लिख देना। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? ओके, तो चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। ओके, क्या कहा उन्होंने? ध्यान से सुनना कि उन्होंने ये कहा धर्मराज से कि महाराज सब रिकॉर्ड ठीक है। भोला राम दैट
यमराज जो है, यमदूत जो है, भोला राम के जीव को 5 दिन पहले ही धरती से निकाल करके आ रहा था। उसकी आत्मा को उसने निकाल दिया था। ओके, लेकिन पता नहीं कि उसकी आत्मा कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी गलती आज तक यमदूत ने नहीं की थी। उसकी आत्मा को यमदूत ने 5 दिन पहले ही निकाल लिया था, लेकिन पता नहीं उसकी आत्मा कहाँ चली गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब रिकॉर्ड ठीक है महाराज, ओके, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ चली गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यमदूत भी लापता है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। ओके, ऐसा चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा। अब जो 5th क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर उनसे क्यों जलते थे। तो उसके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम भारत रत्न विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया की पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर इसलिए जलते थे कि 2 कारण थे उसके, कि विश्वेश्वरैया की उम्र बहुत कम थी। उनके जो सीनियर इंजीनियर थे उनकी तुलना में विश्वेश्वरैया जी की उम्र बहुत कम थी। उस समय उनकी उम्र जो थी ओके, उस सिर्फ 47 यानी 37 साल थी। ओके, सॉरी, उस समय उनकी उम्र बहुत ही कम थी और उनको पुराने इंजीनियर से दैट एक्सपीरियंस भी बहुत कम था। लेकिन फिर भी सारे मामलों में दैट विश्वेश्वरैया जी की ही सलाह ली जाती थी। बड़े बड़े मामलों में उन्हीं से ओपिनियन लिया जाता था और उनको प्रमोशन भी दे दिया गया था। इस वजह से जो सीनियर इंजीनियर थे वे उनसे बहुत जलने लगे थे। ओके, तो विश्वेश्वरैया की पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर इसलिए जलते थे उनसे, उनकी उम्र बहुत कम थी और उम्र कम होने के बावजूद भी सारे जो इम्पोर्टेंट मामले थे उनकी डिस्कशन जो है वो विश्वेश्वरैया से ही की जाती थी, उन्हीं से ओपिनियन लिया जाता था। इसलिए उनके प्रमोशन से बहुत सारे दूसरे इंजीनियर जो हैं वो उनसे जलने लगे। तो 3 मार्क्स के लिए आपको टोटल 6 to 7 लाइन्स, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो आपको मतलब सेफर जोन में रहने के लिए 7 to 8 लाइन्स आपको लिखना है। ओके, और आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड लीव द लाइन। 40 पेजेस मिलते हैं यार, इतना मतलब तो तुमको कॉमन सेंस होना है ना कि तुम आपको कैसे लिखना है। योर आंसर शीट शुड बी प्रेजेंटेबल। ओके, आप इतना चिपका के सटा करके मत लिखना, नहीं तो योर आंसर शीट शुड बी प्रेजेंटेबल। इट शुड बी, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट। सो आशा करती हूँ कि मैंने जो ये 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करो। थैंक यू।